नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और आप देख रहे हैं हमारा खास शो नापाक। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके, जिसे पाकिस्तान दुनिया के सामने जन्नत बताने की कोशिश करता है, वही पीओके पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुका है। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक सड़कों पर सन्नाटा नहीं बल्कि बगावत की गूंजें सीधे सीधे नजर आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं और चिंता बढ़ा रही है पाकिस्तान के हुक्मरानों की। हजारों लोग अपने ही हुक्मरानों के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। आटे की कीमत से शुरू हुआ गुस्सा आजादी और अधिकारों की लड़ाई में बदल चुका है। लेकिन सवाल ये कि अगर पीओके में सब कुछ सामान्य है तो फिर हजारों लोग सड़कों पर क्यों हैं? दूसरी तरफ पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया जो अपने ही बनाए संकटों में घिरता है। कहीं पीओके में जनता सड़कों पर है, कहीं बलूचिस्तान के में सरकार के खिलाफ मोर्चा खुल गया और कहीं आर्थिक बदहाली ने आम आदमी की कमर तोड़ दी। जिस पाकिस्तान ने दशकों तक दुनिया को अपनी ताकत का भ्रम बेचने की कोशिश की, आज उसी पाकिस्तान के कर्मचारी अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। पीओके में महाविद्रोह और इस्लामाबाद में हाहाकार। पाकिस्तान के खूनी दमन के खिलाफ अब कश्मीरी आवाम ने आर पार की जंग छेड़ दी। पिछले 10 दिनों से इंटरनेट बंद है, राशन दवाइयों के लिए लोग तरस रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का जुल्म थमा नहीं। अब इस बर्बरता के खिलाफ लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक दुनिया थू थू कर रही है। ब्रिटिश संसद के 50 सांसदों ने मोर्चा खोल दिया। सवाल यही कि बंदूक के दम पर अपनी ही जनता को भूखा मारने वाले इस कंगाल पाकिस्तान का अंत अब कितना करीब है? पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके, जो आज जंग का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। एक ऐसा रण क्षेत्र जहां बारूद किसी विदेशी सेना ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान की फौज ने अपने लोगों पर बरसाया। रावलकोट से लेकर मुजफ्फराबाद तक धरती डोल रही है, सड़कें सुलग रही हैं और पाकिस्तान के हुक्मरानों की चूलें हिल चुकी हैं। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये पाकिस्तान के 7 दशक के दमन, अत्याचार और भूख के खिलाफ पीओके की जनता का महाविद्रोह है। जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC के इस आंदोलन को कुचलने के लिए पाकिस्तान ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। बीते 4 दिनों से 1000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को सलाखों के पीछे ठूंस दिया गया। रावलकोट की सड़कों पर खून बहाया जा रहा है। जुल्म का आलम देखिए, पिछले 10 दिनों से पूरे इलाके में इंटरनेट और मोबाइल सेवाएं पूरी तरीके से ठप है। डिजिटल ब्लैकआउट कर दिया गया है ताकि दुनिया तक पीओके की चीख ना पहुंच सके। अस्पतालों में दवाइयां खत्म हो चुकी है, घर में राशन का दाना नहीं। पाकिस्तान प्रशासन सड़कों को बंद करके भूख को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है ताकि लोग घुटने टेक दें। जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। जिसने एक मुसलमान को मारा उसने पूरे मुसलमान को मारा। किसी भी इंसान को मारना गलत है, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, किसी को भी मारना गलत है। गलत है और ये जो किया है ये गलत किया है। ये कहते हैं कि ये गलत किया, जो भी किया उन्होंने गलत किया। क्या समझते हैं ये किस वजह से किए? ये अमेरिका को खुश करने के लिए किया? इसकी क्या वजह हो सकती है कि गवर्नमेंट अपने ही शेरियों को मार रही है? ये वल्लाह इल्म अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है या वो लोग जानते हैं। इसके आगे हम और कोई मेंशन नहीं कर सकते। बस ये किया कि गलत किया, जो भी किया उन्होंने गलत किया। किसी मुसलमान को मारा है वो गलत किया। अगर हिंदू को मारे वो भी गलत है ना। इंसानियत के ऊपर है। एक काफिर के लिए भी हो तो कोई भी हो, इंसान जिसने एक इंसान का कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। फलस्तीन के अंदर भी इतने लोग नहीं मारे गए एक दिन के अंदर जितने यहाँ पे मारे गए। देखिए कि मुसलमानों का दिल नहीं है, ये बाहर से एक साजिश है जो इनके ऊपर बाप बैठा हुआ है अमेरिका, वो ये सारी साजिश दे रहा है। अब इसराइल को हम ना एक मुल्क मानते हैं ना एक रियासत तस्लीम करते हैं, वो एक दहशतगर्द है। वो जैसे फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है, यहाँ पे हम फ़लस्तीन के लिए निकले। एक खाली कोई इनसे हमारा कोई मुतालबा नहीं था, कोई कुछ नहीं था, एक सिर्फ यकजहती थी। यकजहती करने के लिए निकले तो बच्चों उन जो लोग थे आवाम थे उसको मारा गया। क्यों मारा गया? अब वो आ जाते, वो जो लोग थे वो इसलिए नहीं है कि ये खून जो था, माओ की जो गोद खाली हुई है, जवान माओ की,
तो जवान बच्चों की वो क्यों हुई है, वो खून क्या रहेगा ऐसे जाने देंगे? नहीं, क्या समझते हैं इतने लोग फ़लस्तीन के अंदर कभी नहीं मारे गए, वहाँ पे प्रॉपर एक वार चल रही थी, जंग की सिचुएशन थी। आप अगर वीडियोस देखें, वीडियो जो मैंने देखी है, इंसानियत के नाते आप अगर आप देख लें ना, ह्यूमैनिटी अगर किसी के अंदर हो तो लोगों के दिल वहाँ पे पिघल जाएंगे कि इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ, गाड़ियों को जला दिया, लाशों को जला दिया, वहाँ पे जिन लोगों की डेथ हो गई थी उनको भी जला दिया। क्या कहेंगे यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये क्या जुल्म मचा हुआ है? ये जुल्म पीछे से एक पूरी मीटिंग हुई है, सब कुछ हुआ है, ये एक यानी एक तंजीम के तहत हुआ है सब कुछ। अब अभी उन्होंने जो बंदा बात करे, जो बंदा आवाज़ उठाना चाह रहा है, वो उसको उठा के जेल में डाल रहे हैं, उसको गोलियां मार, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद के हुक्मरान भूल गए कि सच को दबाया नहीं जा सकता। पीओके की ये चिंगारी अब लंदन और न्यूयॉर्क तक सुलग रही है। विदेशों में रहने वाले कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के दूतावासों को घेर लिया है। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने पाकिस्तानी फौज के खिलाफ नारे लगे। तो न्यूयॉर्क की सड़कों पर पाकिस्तान की बर्बरता के पोस्टर लहराए गए। हद तो तब हो गई जब ब्रिटेन के 50 से ज्यादा सांसदों ने अपनी सरकार को चिट्ठी लिखी और मांग की कि पाकिस्तान के इस डिजिटल ब्लैकआउट और मानवाधिकार हनन पर तुरंत कूटनीतिक हंटर चलाया जाए। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC का आरोप है कि पाकिस्तानी रेंजर्स और फ्रंटियर कॉर्प्स ने सामने से गोलियां बरसाईं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस खूनी खेल में अब तक 27 प्रदर्शनकारियों की मौत हो चुकी है, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। पाकिस्तान की बुज़दिल फौज ने न सिर्फ गोलियां चलाई बल्कि कफन में लिपटी लाशों को भी अपने कब्जे में ले लिया, जिससे दुनिया के सामने उनका ये घिनौना सच बाहर न आ सके। ये बहुत ही नजेज की हुई है। TLP के साथ जो भी नारा लगाता था उसको मार देते थे। ये मेरे आंखों के सामने एक ऐसा वाक़या हुआ है कि इमाम से नमाज पढ़ा के बाहर निकले, उसको गिरफ्तार कर लिया मुल्तान में। यहीं की बात है, कहीं मैं बताना नहीं चाहता कि ये बहुत ही जुल्म कर रहे हैं। इनको वज़ीर आज़म को मैं अपील करता हूँ कि ऐसा नहीं करे हरगिज़। आपको पता है फ़लस्तीन के अंदर एक दिन के अंदर 70-80 लोगों को मारा जाता था, लेकिन यहाँ पे 250 लोगों को एक रात के अंदर मारा गया। इतना बड़ा जुल्म हुआ, कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। ये मसला को नहीं है, मसला दीन का है। सिर्फ क्या कहते हैं, या रसूलुल्लाह कहते हैं और कुछ भी नहीं कहते। या रसूलुल्लाह कहने को मार देते हैं। यार ये क्या है आखिर, ये क्यों मार रहे हैं? इनको पता नहीं है मुसलमान नहीं है हुक्मरान, ये क्या कर रहे हैं? ये बहुत जुल्म कर रहे हैं। क्या समझते हैं पाकिस्तान के अंदर तो गज़ा से भी बुरे हालात बन गए कि यहाँ पे लोगों को ऐसे गाजर मूली की तरह मार रहे हैं? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे ये जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है, इस वाक़े पे आप क्या कहेंगे? वो ये हुकूमत को चाहिए। देखो हमारा शहबाज शरीफ जो है वो बिल्कुल इनके साथ मिला पड़ा हुआ है। किनके साथ मिलो? इसराइल के साथ टोटली यही है। क्या कर सकते हो? नहीं, वो तो कहता है कि मैं तो इसराइल के बड़े खिलाफ हूँ, तो ऐसी बातें करते हैं। देखो पीठ पीछे ये सब एक ही है, ये सब एक ही है भाई, बिल्कुल। लेकिन आप देखें, ये चीज़ बड़ी चीज़ है ना कि देखें गज़ा के अंदर एक दिन के अंदर 70-80 लोग मारे जाते थे। आप रिपोर्ट उसकी चेक करें तो एक दिन के अंदर कभी 90 हो जाते थे, कभी 80, कभी 70 ऊपर नीचे होते थे, लेकिन एक दिन के अंदर 250 लोग पाकिस्तान के अंदर मारे गए। में देख लो ना, आप खुद देख लो ना, अभी एक हफ्ता हो गया लगभग लाहौर के अंदर। कितना एक हफ्ता पहले तो 3-4 लोगों को मारा था। ये भी जो अभी कल का वाक़या है, कल 250 लोगों को मारा एक रात के अंदर। जी ऐसा ही है बिल्कुल। अब तहरीक लब्बैक को देखो कितने कारकुन का 400 से ज़्यादा इनको मार दिया, शहीद कर दिया गया। नहीं, क्या कहेंगे इतना बड़ा जुल्म ये किस वजह से लोगों को मार रहे हैं? ये इंसान ही है। आप किसी से पॉलिटिकल इख्तिलाफात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन किसी की जान लेना कितनी बड़ी चीज़ है। देखो खुलेआम फायरिंग मार रहे, गोलियां मार रहे, ये तो गलत है। मुसलमान पे जुल्म कर रहा है, ये तो सीधा गलत है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ और एक्टिविस्ट अमजद अयूब मिर्जा ने पाकिस्तान के इस काले चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। मिर्जा का कहना है कि पाकिस्तान पीओके को एक स्वशासित क्षेत्र नहीं बल्कि अपनी एक कॉलोनी यानी कि गुलाम बस्ती समझता है। वहाँ बोलने की आज़ादी नहीं है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए या चुनाव लड़ना है तो पाकिस्तान के सामने सजदा करना पड़ेगा, उनके एजेंडे पर अंगूठा लगाना होगा। लेकिन अब बहुत हो चुका। मिर्जा दावा कर रहे हैं कि पीओके की आवाम की सोच बदल चुकी है और ये गुस्सा अब नहीं थमेगा। ये आंदोलन अब सीधे आत्मनिर्णय और पाकिस्तान से पूरी तरह से आजादी पर जाकर ही रुकेगा। मैं ये कहूँगा कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, इसको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही हमारी यहाँ की बेकार हो चुकी है, कोई एक्शन नहीं लेती, बल्कि अपने ही मुसलमान भाई अपने मुसलमान भाइयों को ही मार रहे हैं। सही है ना, इनको जो कोई एक्शन लिए ही नहीं है यहाँ पर जो है।
गजा में भी इतनी ज़्यादा बर्बरियत नहीं हुई जिस तरह यहाँ के मुसलमानों को मारा जा रहा है। गजा के अंदर भी इतना बड़ा नहीं हुआ। आप अगर उन वीडियोस देखें ना, जो जिस तरह अटैक किए, आपको फ़लस्तीन के अंदर भी इस तरह के नहीं हुआ जिस तरह शेल मारे गए हज़ारों की तादाद में, स्टेट फायर 3G के फायर मारे गाड़ियाँ चला दी गई उनके ऊपर। यार ये कोई इंसानियत है? इंसानियत ही खत्म हो गई मुसलमानों के अंदर से। इस्लाम शरीयत सब कुछ भूल चुके हैं जो मुसलमान अमेरिका के उस पर चल रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहे हैं। ये कोई इंसानियत थोड़ी है यार मुसलमानों के लिए। ये इंतहाई जहालत है। खाली मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, सफाई हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जब तक अल्लाह का कानून नाफिज रहेगा कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मुसलमानों को। देखिए क्या कहेंगे, इंडिया के अंदर मुसलमान आसानी से रहते हैं। इंडिया के अंदर भी फ़लस्तीन के लिए बड़े एहतजाज हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन इंडिया के अंदर भी कहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ है। इंडिया के अंदर इस तरह नहीं जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं। इंडिया के अंदर गवर्नमेंट फिर भी साथ देती है। साथ देती है। यहाँ की तो गवर्नमेंट साथ नहीं देती। यहाँ की तो गवर्नमेंट मुसलमान को मारे जा रही है ना। वहाँ की गवर्नमेंट ये है कि मुसलमानों को सपोर्ट तो करिए, रिलीजियस को तो सपोर्ट करते हैं। यहाँ तो रिलीजियस को सपोर्ट ही नहीं करते। इस तरह इंडिया में भी सपोर्ट की जा रही है ना लोगों को जो है, तो यहाँ पर भी की जाए ना। यहाँ गवर्नमेंट को चाहिए कि यहाँ पे एक्शन ले मुसलमानों के लिए भी जो यार। ये जो है ना सब चल रहा है, दुनिया सबको पता है। ये बिला वजह इसका कोई जवाब नहीं बनता था जो वाक़या हुआ है। बहरहाल अल्लाह पाक हम सबको के लिए भी, हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए, हम सबको महफूज फरमाए। और इंसानियत के नाते अगर देखें ना, तो इंसानियत के नाते तो अगर किसी से पॉलिटिकल इख्तिलाफ भी होता है तो फिर भी इस तरह की हरकत नहीं की जाती है जिस तरह यहाँ पे इतना बड़ा वाक़या हो गया। 250 लोग को जिंदा इंसान मारे। ये कोई मुर्गियों को नहीं मारे, जिंदा इंसानों को मारे। बहुत ज़्यादा अल्लाह पाक रहम फरमाए और उन लोगों को अल्लाह पाक क्या नाम है इसका जो है देगा, अल्लाह पाक इंशाल्लाह सज़ा देगा। क्या समझते हैं ये इस तरह क्यों कर रहे हैं? लोगों को फायर मार रहे हैं, सीधा अपने शेड़ियों को ही मार रहे हैं यहाँ पे। मुसलमान का कत्ले आम कर रहा है। ये तो अल्लाह पाक, हम लोग महफूज ही नहीं है भाई, हम लोग भी महफूज नहीं है, सीधी बात ये। तो बस हम लोगों का अल्लाह ही वारिस है भाई। और आगे के लिए जो है बस यही दुआ है कि हम सबको महफूज करे अल्लाह पाक और सबकी आसानियाँ फरमाए अल्लाह पाक। आमीन सुम्मा आमीन। क्या कहते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की ग़ुलामी की वजह से इस तरह कर रहे हैं कि अमेरिका की एम्बेसी के सामने जब मार्च लेके जा रहे थे तो उनको इस चीज़ का खौफ था कि अमेरिका की एम्बेसी के सामने जब मार्च लेके जाएंगे तो अमेरिका नाराज़ कहीं नहीं हो जाए। अमेरिका की नाराज़गी की वजह से यहाँ पे इस तरह कर दिया। और एक इंडिया को जब अमेरिका ने ये बात कही है कि भाई आप लोग रशिया से ऑयल नहीं ख़रीदें, इंडिया ने अमेरिका को शटअप कर दिए। इंडिया ने अपनी आवाम के पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर किए और यहाँ पे अमेरिका के ग़ुलाम बने हुए। बस जी क्या बोल रहे हैं, आप किसी को क्या कह सकते हैं। अमेरिका के हर कोई ख़िलाफ़ है यहाँ पर, लेकिन कोई उड़ता नहीं है, बोलता नहीं है। बस अल्लाह पाक हम लोगों का वही अल्लाह पाक की हामी और नासिर है, और तो कोई भी हमारा कोई नहीं है यहाँ पर भाई। पुरसान हाल हमने अपने मेहनत करके कमाना है, कोई हमें नहीं देगा। बाद ना अमेरिका देगा ना इंडिया देगा, पाकिस्तान भी कोई नहीं देगा आपको। बस हमने अपनी खुद मेहनत करनी है। पाकिस्तानी फौज के बूटों तले दबी जनता आर पार के मूड में। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने साफ कर दिया है, समझौते का दौर बीत चुका है। नेताओं ने ऐलान किया है कि हक के लिए वो अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार हैं। रावलाकोट का ये धरना तो सिर्फ एक पड़ाव है, असली मंजिल मुजफ्फराबाद। हजारों का यह हुजूम अब मुजफ्फराबाद की तरफ कूच कर रहा है। पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां घबरा कर रास्ते में दीवार की तरफ खड़ी हैं, लेकिन जनता का यह सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहा। खबरें तो यहाँ तक हैं कि गुस्से से भरी भीड़ ने पाकिस्तान के एक रेंजर्स जवान को भी बंधक बना लिया। साल 2026 पाकिस्तान के लिए एक दुस्वप्न बन चुका है। जो मुल्क कल तक कश्मीर का राग अलापता था, आज उसी के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानी हुकूमत का जनाजा निकल रहा है। बंदूक के दम पर इंटरनेट बंद करके और लोगों को भूखा मारकर पाकिस्तान इस आंदोलन को कुचलना चाहता है। एक रियासत का दस्तूर, जुल्म के ये ज़ाब्ते, DCSP के ये ज़ाब्ते। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जनता जागती है तो तानाशाहों के तख्त और ताज हवा में उड़ा दिए जाते हैं। अब सवाल यही है, क्या 1971 की तरह पाकिस्तान का एक बार फिर भूगोल बदलने वाला है और क्या पीओके की जनता पाकिस्तान के इस खूनी पंजे को खुद उखाड़ फेंकेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टीवी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सरकारी कर्मचारी और ट्रेड यूनियंस का गुस्सा अब सड़कों पर उतर कर आ चुका है। वेतन वृद्धि, पेंशन सुधार, महंगाई के खिलाफ राहत की मांग को लेकर एक बड़ा महागठबंधन विरोध प्रदर्शन पर उतर आया है। धरना शिविरों के साथ मैदान में है। इस पूरे आंदोलन ने राजनीतिक और प्रशासनिक दबाव भी बढ़ा दिए।
पूरा मामला क्या है, किस तरह से पीओके के बाद अब बलूचिस्तान में भी विद्रोह की आग एक बार फिर से भड़कती हुई नजर आती है पाकिस्तान की सेना और सरकार के खिलाफ। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की फितरत हो चुकी है कि वो एक के बाद एक चौतरफा पिटता रहता है, कभी भारत की बात, कभी अफगानिस्तान, तो कभी वैश्विक तमाचा। अब पाकिस्तान के लिए ये आम हो गया है। पीओके में जो हुआ वो दुनिया देख रही है, कैसे शहबाज और मुनीर खुद को छिपाने को मजबूर है। अब बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान के कंगाल आकाओं के लिए सिरदर्द बनते जा रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सरकारी कर्मचारी संगठनों और ट्रेड यूनियनों के एक बड़े गठबंधन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गठबंधन ने गुरुवार से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और 15 जून को बड़े पैमाने पर धरना देने की घोषणा की गई है। यह आंदोलन सिर्फ एक मांग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई स्तरों पर कर्मचारियों की नाराजगी शामिल है। वेतन, पेंशन, भत्ते और महंगाई से जुड़ी समस्याएं। गठबंधन के नेताओं का कहना है कि पाकिस्तान में लगातार बढ़ती महंगाई ने आम कर्मचारियों की जिंदगी को बेहद मुश्किल बना दिया है। रोजमर्रा के खर्च, घर का किराया, मेडिकल और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करना भी अब चुनौती बन चुका है। गठबंधन ने खास तौर पर दो बड़ी मांगे प्रमुख रूप से उठाई। पहली, न्यूनतम वेतन को महंगाई के अनुपात में बढ़ाया जाए और दूसरी, कर्मचारियों के बीच वेतन असमानता खत्म की जाए। उनका कहना है कि एक ही श्रेणी के कर्मचारियों को अलग अलग वेतन और सुविधाएं मिलना भेदभाव को दर्शाता है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं को लगातार नजरअंदाज कर रही है और नीतियों में कोई ठोस सुधार नहीं किया जा रहा। बलूचिस्तान कोई नया मुद्दा नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए एक आम हो गया है। और 9 जून के ये मनाज़र हैं जी, आबादी समानी आज़ाद कश्मीर, इस मेंबर है। पाकिस्तान की जनता भी अब समझ गई है कि शहबाज मुनीर ना तो देश के अंदर के मुद्दों को सुलझा सकते हैं, ना ही बाहर के। जनता परेशानी से इतनी त्रस्त है कि उन्हें बड़ी समस्याओं का ख्याल ही नहीं। बेरोजगारी से लेकर महंगाई समेत कई परेशानियों ने लोगों की जिंदगी को भारी कर दिया है। ये हालात क्यों बने, ऐसे हालात क्यों पूछे? चोरी का नाम लेके उसको जेल में रखा हुआ हमारे लीडर, हमारे इमरान खान। लेकिन ये हालात तो उससे पहले के बने हुए ना, उससे पहले के ये हालात है, ये क्यों है? सर, जब पीटीआई की हुकूमत थी तो 2 साल कोरोना रहा है। कोरोना में कितना सरवाइव किया, दुनिया में दूसरे नंबर पे था मुल्क। इतने मुल्क है, 200 से ऊपर प्लस मुल्क है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में 230 प्लस मुल्क हैं और उस मुल्कों में से दूसरे नंबर पे इमरान खान लेके आया था इस मुल्क को। इतना सरवाइव किया कोरोना में। अब बेरोजगारी का पूछ रहे, मुझे बता। अभी 2025 में कितने पाकिस्तानी बाहर गए? 2025 में कितने पाकिस्तानी बाहर गए? 8 लाख। 8 लाख में से हम करके लेंगे, इसका बाप भी देगा, हम लड़के लेंगे। इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार।
2025 में कितने पाकिस्तानी बाहर गए? 8 लाख के करीब। उसमें से डंकी कितने मार के गए? ना पाकिस्तानी वीजा देते हैं, ना पासपोर्ट देते हैं, ना कुछ। डंकी मारने वालों का तो रिकॉर्ड ही नहीं होता है ना, वो तो छुप के जाते हैं। हमें पता है, क्योंकि जो डंकी मार के जाता है सिर्फ बेरोजगारी सिर्फ इसी वजह से जाता है। सही है। और डंकी मारने में कितने पाकिस्तानी मर जाते हैं, हमारे हुक्मरान को पता नहीं होता कितने मर गए। आपको पता है जो डंकी मार के जाते हैं वो कितने पैसे लगाते हैं? जी, वो जितने पैसे भी लगाते हैं। एक जिसके पास पैसे नहीं होते, जो गरीब होते हैं, वो इतने पैसे दे सकते हैं? 50 लाख रुपए लगते हैं डंकी मार के जाने पे। डंकी मार के जाने में 50 लाख कोई नहीं लगता। ठीक है। ये और मैं गए ईरान में, हमने 3 साल काम किया ईरान के अंदर, इसने और मैंने। क्या पाकिस्तान में मैं पढ़ा लिखा हूँ। मैंने आप कहाँ जा रहे थे? यूरोप जा रहे थे आप? जी, यूरोप नहीं जा पाए हम लोग। ईरान गए, ईरान से इराक गए, आगे नहीं जा पाए। क्यों? बेरोजगार। मैं फर्स्ट ईयर किया हुआ, मैंने से भी फर्स्ट ईयर किया हुआ है ना। हम पढ़े ऐसे नहीं, हम जाहिल हैं क्या? या हर जगह डिग्री लेके घूमते हैं, हर जगह जाते हैं। भाई क्या है, सोच चलती है पाकिस्तान में, सोच। आप डंकी मारने के लिए ईरान गए थे, फिर आगे क्या हुआ आपके साथ? आगे कुछ नहीं हुआ, आगे से फिर भेज दिया हमें। क्या मौत को लेके जाता है? आप गलत रास्ते से आप जा रहे थे ना। आपको पता है इस पे लोगों की जान भी चली जाती है। पाकिस्तान में इतनी बेरोजगारी है ना, बंदा मौत को सर पे लेके जाता है। पाकिस्तान का वजीर आजम भीख मांगने जाते हैं बाहर, और नहीं तो ये क्या करने जा रहे हैं? उधर सलामी देने जा रहे हैं, खाना पीना खाने जा रहे हैं। हाँ, ये चंपी करने जा रहे हैं। ये लंडा बाजार का वजीर आजम। ये जो प्लेन क्यों मांगते हैं? ये प्लेन गिरने वाला, जब ये प्लेन में चढ़ा तो उस टाइम में प्लेन सही हो गया। आप क्या समझते हैं भीख मांगने के नौबत क्यों आई है? भीख क्यों मांगते बाहर जाके? तो काय को भीख मांगता? हमारे मुल्क में मादियात कम है। हमारे मुल्क में वो अल्लाह ताला ने नियामतें पैदा की कि हमारे को भीख मांगने का जरूरत नहीं है। हम यहीं से खा पी सकते। आपको पता है सऊदी अरब के अंदर कितने 24,000 अभी पाकिस्तानी भीख मांगने की वजह से डिपोर्ट हुए। वो डिपोर्ट यूएई में से हजारों पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए भीख मांगने की वजह से। सबसे बड़ा भिखारी जो है ना, स्पेशल ज़कात लेता है, स्पेशल खैरात बोलता हमारे अकाउंट में डाल दो। कौन है सबसे बड़ा भिखारी? कौन है? वजीर आजम, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, पूरा टब्बर। ये नहीं पूरा टब्बर एक नहीं। ये भीख मांगना कब बंद होगा? कब बंद होगा? ये जब बंद होगा, हमारा इमरान खान, अहमद खान ये बाहर आएगा, जब बंद होएगा। आपकी एज क्या है? पाकिस्तान अपनी नीतियों की वजह से जल रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों ने बलूचिस्तान, पीओके, खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से नजरअंदाजगी दिखाई, जिस तरह से लोगों का शोषण किया, जिस तरह से लोगों का खून चूसा और खुद की जेबें भरी, अब उन तमाम हदों को पार करते हुए पाकिस्तान का असली चेहरा जब लोगों के सामने आया, तो अब जनता भी सड़कों पर है और अपने अधिकारों को पूरी तरह से लेने पर ही आमादा है और क्लियर कह चुकी है कि अब हम अपना शोषण नहीं होने देंगे और पाकिस्तान की सरकार और सेना को सबक सिखाकर रहेंगे। यही वजह है कि लोग डटकर पाकिस्तान की क्रूर सेना का सामना करने पर सड़कों पर उतरे हुए हैं। नापाक में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें इंडिया डेली 24/7 पर आगे भी जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।